हेलो जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 10th का साइंस का टॉप 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो बतलाइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो बतलाइए प्यारे साथियों, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो प्यारे साथियों, क्लास कैसा लग रहा है प्लीज बतलाएं, और अच्छा लग रहा होगा तो कृपया लाइक भी कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बतलाइए प्यारे साथियों, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं मानव शरीर के, या पूछ दे स्तनधारी में भी पूछ दे, स्तनधारी में भी, स्तनधारी के हृदय में भी कुल 4 कक्ष होते हैं। तो जो मानव भी आता है वो स्तनधारी में आता है, तो इसलिए मानव हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो गुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यदि पौधों में जल का परिवहन पूछ देगा तो जाइलम हो जाएगा। यदि भोजन का परिवहन पूछ देगा तो फ्लोएम हो जाएगा। भोजन का परिवहन फ्लोएम। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? तो मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरिब्रम। तो दोस्तों, आप लोग देखते चलिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो बतलाइए प्यारे साथियों, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूरॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्ती के रंध्र में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो बतलाइए प्यारे साथियों, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडवाहिनी नली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंडवाहिनी नली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो नाभिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो बतलाइए प्यारे साथियों, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है?
मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पर्यावरण का जैविक घटक कौन है? पर्यावरण का जैविक घटक कौन है? तो जल है या वायु है या पौधे या मिट्टी है? तो पर्यावरण का जैविक घटक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 16 का सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? तो बतलाइए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? तो क्या उपभोक्ता से होता है या अपघटक से या उत्पादक से या सर्वहारी से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादक से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे साथियों? तो बतलाइए आप लोग जल्दी से। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिक्टस। तो 18 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो पहले भी बता दिए हैं, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। जल का परिवहन पूछेगा तो जल का परिवहन जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम बतलाइए दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म। तो प्यारे साथियों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो बतलाइए प्यारे साथियों, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई क्या है? ऊतक है या कोशिका है या अंग है या तंत्र है? तो जीवन की मूल इकाई क्या है? तो कोशिका को ही जीवन की मूल इकाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, कैसा लग रहा है क्लास? कमेंट में बतलाएं, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो प्यारे साथियों, बतलाइए फटाक फटाक से, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्य रसधानी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मनुष्य में श्वसन अंग कौन है? तो मनुष्य में श्वसन अंग कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो बतलाइए प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट होगा प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। भी इसको मान लीजिए। तो रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? तो पादप हार्मोन का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्न्याशय। 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक होता है?
तो बतलाइए प्यारे साथियों, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अपघटक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो फीमर हो जाएगा, जो जांग की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीमर। तो 33 का क्या होने वाला है? तो 33 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? प्यारे साथियों, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका में। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती। पत्तियों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? तो पत्तियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्यारे साथियों, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों बतलाइए क्वेश्चन का आंसर, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो ये फर्स्ट ही चैप्टर में है, तो इसका राइट आंसर बताइए प्यारे साथियों जल्दी से। तो 39 का क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जीवों की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है? तो हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है प्यारे साथियों? तो हरित लवक में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या है? तो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है? तो 42 का ए हो जाएगा, लिगामेंट। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए प्यारे साथियों, मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेंडन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों का श्वसन कब होता है? तो बतलाइए प्यारे साथियों, पौधों का श्वसन कब होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिन में भी होगा रात में भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिन और रात दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जीवाश्म किससे संबंधित है? तो जीवाश्म किससे संबंधित है? तो 46 का क्या हो जाने वाला है? तो जीवाश्म किससे संबंधित है? विलुप्त जीव से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है प्यारे साथियों? तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। पौधों में जल का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो प्यारे साथियों बताइए जल्दी, पौधों में जल का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़ रोम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोगों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का आकार किसके समान होता है? तो मानव हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है या शंकु के आकार का होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे हड्डी स्टेप्स भी बोल देगा। धमनियों का कार्य क्या होता है? तो धमनियों का कार्य क्या होता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो धमनियों का कार्य रक्त को हृदय से बाहर ले जाना। रक्त को हृदय से बाहर ले जाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, शिराओं का कार्य क्या है? तो शिराओं का क्या कार्य होता है प्यारे साथियों? तो शिराओं का रक्त को हृदय तक लाना। रक्त को हृदय तक लाना। मनुष्य में श्वसन दर औसतन कितनी होती है? तो मनुष्य में श्वसन दर औसतन कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 58 का बी हो जाएगा, 12 से 18 मिनट प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? तो लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पौधों में भोजन निर्माण के लिए आवश्यक वर्णक क्या है? तो पौधों में भोजन निर्माण के लिए आवश्यक वर्णक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जोड़ी पूछेगा तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या वृद्धि होता है या विकास या वंश वृद्धि या श्वसन? तो जनन की प्रक्रिया का उद्देश्य जो होगा वंश वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? तो ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ईस्ट में जनन किस
प्रकार होता है? तो ईस्ट में कली बनना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पौधों में लैंगिक जनन का अंग कौन सा है? तो पौधों में लैंगिक जनन का अंग कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो पौधों में लैंगिक जनन का अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा जड़, बी में तना हो जाएगा, और सी में पत्ती, और डी में फूल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पौधों में लैंगिक जनन का अंग कौन सा भाग है? तो फूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, परागन क्या है? तो परागन क्या है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर परागकण का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निषेचन के बाद क्या बनता है? तो निषेचन के बाद क्या बनता है प्यारे साथियों? तो बीज बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, परिस्थितिकी का संबंध किससे है? तो परिस्थितिकी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्यावरण और जीवों से। ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो प्यारे साथियों बतलाइए ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो ओजोन परत का कार्य सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, धूम्रपान से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो धूम्रपान से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एड्स किससे फैलता है? एड्स किससे फैलता है? तो एड्स किससे फैलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मच्छर के द्वारा। टीकाकरण किससे रक्षा करता है? क्या रोगों से करता है, या चोट से करता है, या भूख से, या थकान से? तो टीकाकरण किससे रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, रोगों से रक्षा करता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो बतलाइए प्यारे साथियों पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 मीटर। बड़ी आंत का कार्य बतलाइए प्यारे साथियों, बड़ी आंत का कार्य। तो बड़ी आंत का कार्य क्या होगा? तो बड़ी आंत का कार्य जल अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, या ट्रिप्सिन, या एमाइलेज, या लाइपेज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दांत की एनामेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? तो त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है प्यारे साथियों? तो सुरक्षा प्रदान करना। प्यारे साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। प्यारे साथियों ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो सॉरी प्यारे साथियों, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। गलती से लग गया प्यारे साथ। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 84 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पसीना किस ग्रंथि से निकलता है?
तो पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो 85 का बी हो जाएगा, श्वेत ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती है? तो मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती है? तो 24 हो जाएगा। फेफड़ों की थैली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की थैली को क्या कहा जाता है? तो अल्वीयोलाई, अल्वीयोलाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में श्वसन के लिए कौन सी गैस ली जाती है? तो पौधों में श्वसन के लिए कौन सी गैस ली जाती है? तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। पौधों में श्वसन के लिए कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है प्यारे साथियों? तो पौधों में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है प्यारे साथियों? तो 5 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तंत्रिका संदेश किस रूप में चलता है? तो तंत्रिका संदेश किस रूप में चलता है? तो विद्युत रूप में। आनुवांशिक लक्षण किससे स्थानांतरित होते हैं? तो आनुवांशिक लक्षण किससे स्थानांतरित होते हैं? तो 94 का क्या आंसर हो जाने वाला है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जीन। आनुवांशिक लक्षण किससे स्थानांतरित होते हैं? तो जीन से। जीवन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों बतलाइए, जीवन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो जीव है। जीवन की सबसे बड़ी इकाई जीव। पौधों का भोजन संग्रह किस रूप में होता है? तो पौधों का भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य में सुनने का अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य में सुनने का अंग कौन सा होता है प्यारे साथियों? तो मनुष्य में सुनने का अंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कान हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों बतलाइए, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या हो जाने वाला है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। तो प्यारे साथियों बायोलॉजी का टोटल 100 क्वेश्चन हो गया है प्यारे साथियों। अब फिजिक्स का 100 क्वेश्चन होने वाला है। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों बतलाइए, किसी वस्तु की चाल में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बतलाइए प्यारे साथियों जल्दी जल्दी। किसी वस्तु की चाल में, किसी वस्तु की चाल चाल में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा?
जब विरामावस्था में है तो वो तो चल ही नहीं रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गति का प्रथम नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो गति का प्रथम नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन। गति का प्रथम नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो न्यूटन हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों, तो बल का स्थायी मात्रक बतलाइए प्यारे साथियों। तो बल का स्थायी मात्रक क्या होने वाला है? क्या जूल होगा या वाट होगा या न्यूटन होगा? तो बल का स्थायी मात्रक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग कहलाता है। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है प्यारे साथियों? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्रिया और प्रतिक्रिया बल कैसे होते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया बल कैसे होते हैं? तो क्या समान दिशा में या एक ही वस्तु पर या असमान परिमाण के या समान परिमाण के और विपरीत दिशा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान परिमाण के और विपरीत दिशा में। कार्य का स्थायी मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, कार्य का स्थायी मात्रक क्या होने वाला है? तो कार्य का स्थायी मात्रक जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्य का स्थायी मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य कितना होगा? यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य कितना होगा? क्या अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा या शून्य होगा या अनंत होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे साथियों, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ऊर्जा का स्थायी मात्रक बतलाइए प्यारे साथियों, ऊर्जा का स्थायी मात्रक। तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होने वाला है? तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गतिज ऊर्जा का सूत्र बतलाइए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होने वाला है? 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है प्यारे साथियों? तो द्रव्यमान और ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, शक्ति का स्थायी मात्रक। तो शक्ति का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर ले, क्योंकि इसी तरह से सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, एक सेकेंड में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, एक सेकेंड में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक्ति। एक सेकेंड में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, वे भी आई इसको लगा देते हैं, वे भी आई। दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्यारे साथियों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के आकार के समान होता है और आभासी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या दाढ़ी बनाने में या सौर कुकर में या टॉर्च में या सभी में? तो अवतल दर्पण का उपयोग बतलाइए प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? डी हो जाने वाला है, सभी में।
अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है? क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बिंब पाने के लिए। छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो दूर की वस्तुएं भी दिखाई दे देगा। तो 18 का क्या आंसर हो जाने वाला है? छोटा प्रतिबिंब पाने के लिए, सॉरी सॉरी प्यारे साथियों, छोटा प्रतिबिंब पाने के लिए तो हो भी करता है, लेकिन अधिक क्षेत्र भी देखने के लिए होता है। तो इसका बेस्ट राइट आंसर हो जाएगा अधिक क्षेत्र देखने के लिए। सॉरी प्यारे साथियों, माफी चाहता हूँ। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा तो होगा ही होगा, लेकिन अधिक क्षेत्र देखने के लिए होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माफी चाहता हूँ प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग किस तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है प्यारे साथियों? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात माध्यम में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मानव आंख का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है? तो मानव आंख का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो रेटिना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मायोपिया दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बतलाइए प्यारे साथियों, मायोपिया दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्युत धारा का स्थायी मात्रक। विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा से संबंधित है। 25 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या होने वाला है? तो प्रतिरोध का स्थायी मात्रक ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए प्यारे साथियों, विद्युत शक्ति का सूत्र। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होने वाला है? या V बाई आई होने वाला है, या V इंटू आई, या आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो डी हो जाएगा, दोनों बी और सी दोनों। V इंटू वाई, V इंटू आई, और आई स्क्वायर इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 27 का डी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होने वाला है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? या आकर्षित करते हैं, या विकर्षित, या निष्क्रिय, या नष्ट करते हैं? तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर विकर्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकर्षित। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर बतलाइएगा प्यारे साथियों, विद्युत मोटर सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 30 का क्या होने वाला है? 30 का सी हो जाने वाला है, धारा वहन करने वाले चालक पर बल। विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो धारा वहन करने वाले चालक पर बल।
30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो 31 का क्या होने वाला है? 31 का बी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन क्या सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा या कोयला या जल ऊर्जा? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयला। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो प्यारे साथियों, अम्ल का स्वाद कैसा होगा? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नींबू का रस क्या है? नींबू का रस क्या है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो अम्ल है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बतलाइए प्यारे साथियों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा हो जाता है? तो पीएच का मान यदि 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, यदि 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अम्लीय। पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा हो जाता है? तो अम्लीय। यदि 7 से अधिक कुछ देगा तो क्षारीय हो जाएगा। धातु किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो धातु किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अम्ल के साथ। क्वेश्चन फिर से देखिए प्यारे साथियों, धातु किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो अम्ल के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक बताइए प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। पेट्रोलियम का परिष्करण कहाँ किया जाता है? तो पेट्रोलियम का परिष्करण कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिफाइनरी में। रिफाइन न बोल दीजिएगा, रिफाइनरी बोलिएगा। साबुन किससे बनता है? साबुन किससे बनता है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर बतलाइएगा। तो साबुन किससे बनता है? साबुन किससे बनता है प्यारे साथियों? 41 का क्या होने वाला है आंसर? तो वसा और क्षार से। साबुन किससे बनता है प्यारे साथियों? तो वसा और क्षार से। तो 41 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? अरे यार, ये कहाँ से आ गया बायोलॉजी का क्वेश्चन। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कोशिका हो जाएगा यार। कहाँ से आ गया ये बायोलॉजी का क्वेश्चन। रुकिए दोस्तों, ये बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आया गया है उसको स्किप कर देते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, अब चलिए प्यारे साथियों, अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बतलाइए प्यारे साथियों, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
तो एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो प्यारे साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है प्यारे साथियों? तो समांतर। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर के माध्यम से। तांबे का प्रतिरोध कम होने का कारण क्या है? तांबे का प्रतिरोध कम होने का कारण क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक चालकता के कारण। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या ताप पर या द्रव्यमान पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव्यमान पर। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर। अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार क्यों पिघल जाता है? अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार क्यों पिघल जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम गलनांक के कारण। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर अपना नंबर सी हो जाएगा, दायां हाथ के नियम के अनुसार। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो दायां हाथ अंगूठा के नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो को विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो मोटर से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ कैसा होता है? प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदलता रहता है। भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति का मान लगभग कितना होता है? भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति का मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बतलाइएगा प्यारे साथियों। तो 220 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्युत शॉर्ट शॉर्ट सर्किट किस कारण होता है? विद्युत शॉर्ट सर्किट किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो विद्युत शॉर्ट सर्किट किस कारण होता है? तो जीवित तारों का संपर्क के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, चुंबक के ध्रुव सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ होते हैं? तो चुंबक के ध्रुव सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ होते हैं प्यारे साथियों? तो ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग उपयोगी है? कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। विद्युत चुंबक का मुख्य लाभ क्या है? तो विद्युत चुंबक का मुख्य लाभ क्या होगा प्यारे साथियों? तो आवश्यकता अनुसार चालू बंद किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबक का मुख्य लाभ आवश्यकता अनुसार चालू बंद किया जा सकता है।
ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो 68 का बी हो जाएगा, केवल एसी धारा पर। स्टेप स्टेप अप ट्रांसफर में क्या बढ़ता है? स्टेप अप ट्रांसफर में क्या बढ़ता है? तो 69 का क्या आंसर होने वाला है? तो स्टेप अप ट्रांसफर में क्या बढ़ता है? तो वोल्टेज बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफर में क्या घटता है? स्टेप डाउन ट्रांसफर में क्या घटता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? क्या अनुप्रस्थ है या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य या विद्युत चुंबकीय या प्रकाशीय? तो ध्वनि किस प्रकार के तरंग है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंगे है? तो अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यकता है क्योंकि यह प्रकाश है या यह यांत्रिक तरंग है या चुंबकीय तरंग है या ऊर्जा नहीं है। तो ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है क्योंकि क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्योंकि यह यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होगा प्यारे साथियों? तो ठोस में। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? प्यारे साथियों, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी? तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयाम पर। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी से अधिक होती है? कितना से अधिक होता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनों से अधिक होती है? कितनी से अधिक होती है? 20 हर्ट्ज से या 200 हर्ट्ज या 2000 या 30,000? तो अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी से अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? SONAR, सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए। ये प्रकाश एक प्रकार की तरंग है जो होती है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है जो कैसी होती है प्यारे साथियों? प्रकाश एक प्रकार की तरंग है जो होती है, कैसी होती है प्यारे साथियों? तो 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवर्तन, प्रवर्तन एवं विवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन, परावर्तन एवं विवर्तन। प्रिज्म से निकलने वाला श्वेत प्रकाश कितने रंगों से विभक्त होता है? तो प्रिज्म से निकलने वाला श्वेत प्रकाश कितने रंगों से विभक्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 रंगों से। तो 80 का सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, विबजियोर में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? विबजियोर या विबजियोर में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी।
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ होगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स में। मानव आंख में पुतली का कार्य क्या है? मानव आंख में पुतली का कार्य क्या होता है प्यारे साथियों? तो प्रकाश का प्रवेश नियंत्रित करना। 84 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निकट बिंदु का सामान्य दूरी कितनी मानी जाती है? निकट बिंदु का सामान्य दूरी कितनी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूर बिंदु की सामान्य दूरी क्या होती है? तो दूर बिंदु की सामान्य दूरी क्या होगी प्यारे साथियों? दूर बिंदु की सामान्य दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। प्रेस बायोपिया दोष किस कारण होता है? प्रेस बायोपिया दोष किस कारण होता है? तो 86 का क्या हो जाने वाला है? तो प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया दोष किस कारण होता है? तो बढ़ती उम्र के कारण होती है। सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कोयला है। बायोगैस मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो बायोगैस मुख्य रूप से किस गैस की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन से। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? विखंडन। रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी विकिरणों में सबसे अधिक प्रवेश क्षमता किसकी होती है? तो रेडियोधर्मी विकिरणों में सबसे अधिक प्रवेश क्षमता किसकी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन सा है? तो 93 का क्या हो जाने वाला है? कोयला। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर समताप मंडल में। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस होगी प्यारे साथियों? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अम्ल वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होगा प्यारे साथियों? तो 5.6 से कम। ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ेगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कान पर। विद्युत सुरक्षा के लिए घरों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सुरक्षा के लिए घरों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्यूज में। विद्युत सुरक्षा के लिए घरों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज के लिए किया जाता है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्यारे साथियों अपने से क्वेश्चन बनाए हैं, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल परीक्षा पास करना, या प्रकृति को समझाना, या मशीन बनाना, या धन कमाना? तो प्रकृति को समझाना, ऑप्शन नंबर बी। ये भी पूछ सकता है प्यारे साथियों।
ये भी किताबी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रसायन विज्ञान से 50 क्वेश्चन होने वाला है प्यारे साथियों। टाइम बहुत हो गया है, फिर भी रसायन विज्ञान का 50 क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? तो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों जल्दी से बतलाए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो पदार्थों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होने वाला है? तो परमाणु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जल का रासायनिक सूत्र? तो H2O। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र? तो CO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा, तो क्षार का स्वाद कैसा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कड़वा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साबुन का घोल कैसा होता है? तो प्यारे साथियों साबुन का घोल कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पीएच स्केल की सीमा क्या है? तो प्यारे साथियों पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? तो 0 से 14 होती है पीएच स्केल की सीमा। तो 0 से 14। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नीला लिटमस लाल कब होता है? नीला लिटमस लाल कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो नीला लिटमस लाल कब होता है? तो अम्ल में जब होता है। नीला लिटमस लाल कब हो जाता है? जब अम्ल में जाता है। लाल लिटमस नीला कब होता है? लाल लिटमस नीला कब होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षार में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा। NaOH का सूत्र बताइए प्यारे साथियों। NaOH, अरे यार सेम क्या लिख दिया मैंने। कोई ना, NaOH का सूत्र क्या हो जाएगा? सी मार दीजिए, NaOH गलती से लिखा गया प्यारे साथियों। बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए प्यारे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बतलाइए प्यारे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा का सूत्र बतलाइए प्यारे साथियों। धोने का सोडा का सूत्र। तो धोने का सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 डॉट H 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। धोने का सोडा किस काम आता है? धोने का सोडा किस काम आता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर कपड़े धोने के लिए। नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो नमक का बतलाइए प्यारे साथियों। नमक का रासायनिक नाम। तो नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl किसे कहते हैं? तो NaCl अभी पूछे हैं प्यारे साथियों, NaCl किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो खाने का नमक। धातु सामान्यतः कैसी होती है प्यारे साथियों? धातु सामान्यतः कैसी होगी प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो धातु सामान्यतः चमकीली होती है।
सबसे हल्की धातु कौन सी है प्यारे साथियों? सबसे हल्की धातु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु तो लिथियम हो जाएगा। लोहे लोहा जंग क्यों खाता है? लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? लोहा जंग क्यों खाता है? पानी से या ऑक्सीजन से, या पानी और ऑक्सीजन दोनों से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी और ऑक्सीजन दोनों से। जंग का रासायनिक नाम बताइए प्यारे साथियों। जंग जंग का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जंग लगने से कैसे बचा जा सकता है? या पेंट करके, या तेल लगाकर, या गैल्वेनाइजेशन करके, या उपरोक्त सभी? तो जंग लगने से कैसे बचा सकता है? तो पेंट करके भी, तेल लगाकर भी, और गैल्वेनाइजेशन करके भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अधातु सामान्यतः कैसी होती है प्यारे साथियों? अधातु सामान्यतः कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भंगुर होती है। अधातु सामान्यतः भंगुर होती है। कौन सा अधातु विद्युत का चालक होता है प्यारे साथियों? तो कौन सा अधातु विद्युत का चालक होता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा प्यारे साथियों, जो पेंसिल के नोक में होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है प्यारे साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला किसका उदाहरण है? कोयला किसका उदाहरण है प्यारे साथियों? तो कोयला अधातु का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोयला अधातु का उदाहरण है। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो पेट्रोलियम को काला सोना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो काला सोना। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है प्यारे साथियों? पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम बताइए प्यारे साथियों। एलपीजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का उपयोग किस रूप में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सीएनजी का उपयोग किस रूप में होता है? तो सीएनजी का उपयोग गैस में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इथेनॉल का सूत्र बतलाइए प्यारे साथियों। इथेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C2H2OH। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दही खट्टा क्यों होता है प्यारे साथियों? दही खट्टा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण। साबुन और डिटर्जेंट किससे बनते हैं? साबुन और डिटर्जेंट किससे बनते हैं प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवण। साबुन और डिटर्जेंट किससे बनते हैं? तो लवण से बनते हैं। डिटर्जेंट का प्रयोग क्यों अधिक होता है? डिटर्जेंट का प्रयोग क्यों अधिक होता है? क्योंकि सस्ता होता है, या झाग अधिक बनाता है, या कठोर जल में भी काम करता है, या रंगीन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिटर्जेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठोर जल में भी काम करता है। कठोर जल में साबुन क्यों काम नहीं करता है? डिटर्जेंट तो काम करता है, कठोर जल में साबुन क्यों नहीं काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्योंकि झाग नहीं बनाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं प्यारे साथियों? कैल्शियम और मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बतलाइए प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कठोर जल में होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं? तो कठोर जल में पाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे साथियों? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पदार्थ बदलते बदलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो पदार्थ बदलते रहते हैं। जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है प्यारे साथियों? जंग लगना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जंग लगना किस कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। CO2 को कैसे पहचाना जाता है प्यारे साथियों? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहचाना जाता है? 43 का आंसर चूने के पानी को दूधिया बनाकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं प्यारे साथियों? पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे बतला देते हैं। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर बतलाइए प्यारे साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण से। ये भी बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48 का बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत किससे बचाती है? ओजोन परत किससे बचाती है? वर्षा से या तापमान से या पराबैंगनी किरणों से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से। ओजोन किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों केमिस्ट्री का, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्यारे साथियों, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग और वाहन से। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कार्य क्या है? तो उद्योग और वाहनों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।